राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी नजर। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। शहर के युवाओं के द्वारा गो स्वामिनी की मुहिम चालू की गई है। उसी के तहत युवाओं के द्वारा शनिवार को पहली गो स्वामिनी भावानी तोप गो सेवा धाम में की गई, जिसमें ग्रुप के सदस्यों ने गायों को हरा चारा और गाजर खिलाई। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि इस मुहिम के तहत हर महीने की 9 तारीख को शहर की किसी भी गौशाला पहुंचकर गो स्वामिनी की जाएगी। इस दौरान मनोज वर्मा, राज अग्रवाल, विपिन सेतिया, प्रतीक पारिक, सचिन छाबड़ा, गौ सेवक हेमंत कामत, हर्षु मुखेजा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र मनुमार्ग के पास जेंस होटल के कमरा नंबर 206 में एक 35 वर्षीय युवक का बेड पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं थाना पुलिस ने मृतक युवक के पास मिली आईडी से जानकारी जुटा परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने बताया युवक की मौत कैसे हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने बताया कि मृतक उमा शंकर मुंडावर का निवासी था, जिसने मनुमार्ग स्थित जेंस होटल में किराए पर रूम लिया। सुबह होटल में काम करने वाले वेटर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाजा खोला, जिसके बाद मौत होने की जानकारी मिली। वहीं फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच पड़ताल शुरू की गई। पीए रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल जाएगा। भैया ये अपने होटल में शव मिला है, क्या नाम पता है और क्या प्रारंभिक तौर पर पता चला? मृतक का नाम है उमा शंकर पुत्र श्री सुभाष चंद्र, जाति जांगीड़, उम्र 30 साल, निवासी मुंडावर। कैसे आप सूचना मिली? कैसे? ये थाने से सूचना मिली थी कि होटल जैन रूम्स है, जिसमें एक व्यक्ति जो कल शाम को आया था, जिसका गेट नहीं खुल रहा है, बार बार घंटी बजाने के बाद भी गेट नहीं खुल रहा है। इस सूचना पर पहुंचे तो मेरे द्वारा व स्टाफ के द्वारा भी घंटी बजाई गई, खिड़की को खुलवाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन नहीं खुले। बाद में पैर से धक्का मारकर गेट को खोला, जिसको देखा तो मृत पाया गया। क्या प्रारंभिक तौर पे क्या लगा आपने? मृत्यु कारणों की जांच करेंगे अभी। कहाँ के निवासी? क्या मुंडावर के निवासी हैं ये। अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के उप क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर को जल्दी संभाग बनाया जाएगा, जिसकी जून माह के बजट में घोषणा हो सकती है। केंद्रीय श्रम, रोजगार व वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देसुला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। संजय शर्मा ने अलवर के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जून माह के बजट के दौरान अलवर को संभाग बनाने की घोषणा की जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर की लंबे समय से ग्रीन कॉरिडोर की मांग थी, जिसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए वह संलग्न है। उन्होंने कहा कि एक और जहां कांग्रेस लगातार वादा करती रही, विकास धरातल पर नहीं आया, लेकिन वर्तमान में भजनलाल सरकार और वन मंत्री संजय शर्मा के बीच कड़ी बनाकर काम किया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को जहां रोजगार मिले, वहीं इसके साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। जल्दी अलवर को ग्रीन कॉरिडोर भी मिल जाएगा। आज आपके बीच में मैं आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह खड़ा हूं। मुझसे अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं
कि अलवर में क्या करेंगे। मैंने कहा मैं मोदी जी के विकास की गारंटी को अलवर में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का पूरा काम। पिछले 10 सालों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है और ये जो ईएसआईसी का अस्पताल है, ये यूपीए के राज में लंबे समय तक लटका रहा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इस पे त्वरित गति से कार्य शुरू हुआ और अभी तो इसका विधिवत लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है और उसी का परिणाम है कि अस्पताल के साथ आज हमारा रीजनल ऑफिस भी यहाँ पर शुरू हो गया। इस रीजनल ऑफिस की आवश्यकता काफी ज्यादा थी, क्योंकि अलवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीमित व्यक्तियों की संख्या तो ज्यादा थी ही, उसके साथ ही साथ जो हमारे नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी भी काफी संख्या बढ़ चुकी थी। लगभग 25,000 के लगभग यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं और इस क्षेत्र में 3.25 लाख के लगभग हमारे ईएसआईसी के आईपीज हैं जो बीमा धारक हैं और 12.5 लाख के लगभग उनके परिवार वाले हैं और ये संख्या बढ़नी ही है और इसलिए यहाँ पर रीजनल ऑफिस का होना अति आवश्यक था, पेंडिंग पड़ा था, उसको पूरा करने का काम हमने किया। और भारत सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है उसमें ईएसआईसी की योजना और ईएसआईसी के साथ साथ ईपीएफओ के द्वारा श्रमिकों के पूरे सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की चिंता की जाती है। सामान्यतः माना जाता है कि ईएसआईसी का अर्थ केवल मेडिकल सुविधा देना है, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि ईएसआईसी केवल मेडिकल सुविधा पे काम नहीं करती, 9 और सामाजिक सुरक्षाओं पे काम करती है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि सिडनी शहर में नवंबर 2023 को दुनिया भर का वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क में ईएसआईसी को एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये अवार्ड दिया गया। हमारे अभी जो डीजी साहब बहुत सारी चीजें बता रहे थे, ये सारी चीजों को लागू करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ज्यादातर उद्योगपति हमारे मौजूद हैं, अलवर शहर से जुड़े हुए हैं। इस अस्पताल में रहने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। हम सब लोग दिल्ली जाते रहते थे, दिल्ली जाते भी हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि दिल्ली से जब हम भिवाड़ी चढ़ते थे या दिल्ली जाते अलवर से भिवाड़ी चढ़ते थे तो एक कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। सड़क में हमारा सीधा जुड़ाव नहीं था और हम या तो जाम में फंसते थे या गंदे पानी के अंदर परेशान होते थे। और मुझे ध्यान है हमारे तत्कालीन सांसद आदरणीय बालकनाथ जी, आदरणीय रामेश जी खुद मंच पर विराजमान है और मैं स्वयं विधायक के नाते आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के पास श्रम मंत्रालय के अंदर गए थे और हमने आपसे आग्रह किया था कि रोड कनेक्टिविटी के लिए हमें बहुत अच्छी सड़क की आवश्यकता है। तो आपने तुरंत आदरणीय नितिन गडकरी साहब से बात करी और हमको लेकर के आदरणीय गडकरी साहब के पास गए और मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके नेतृत्व में हम जब गडकरी साहब के पास गए उसी दिन 1100 करोड़ की वो सड़क आदरणीय गडकरी साहब ने स्वीकृत करी और 1.25 साल के अंदर वो सड़क बन करके आज राव होटल से लेकर के जिस प्रकार से भिवाड़ी को जोड़ने का वो सड़क काम कर रही है। और मेरे हम जैसे हजारों लाखों जो आम जन उस सड़क से जाते हैं वो उस सड़क का लाभ उठा रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि ढाई पैड़ी से लेकर के नट्टी के 12 तक 78 करोड़ की सड़क आदरणीय गडकरी साहब ने स्वीकृत करी थी। मुझे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आप उसको 4 लेन बनवा सकते हैं, डिवाइडर की सड़क बनवा सकते हैं, क्योंकि सड़क का जुड़ाव था। पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे ग्रामवासियों को भी उसका लाभ मिले। मैंने आदरणीय भाई साहब से आग्रह किया और आदरणीय भाई साहब ने आदरणीय नितिन गडकरी साहब से आग्रह किया
और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ही 78 करोड़ का वो बजट 156 करोड़ का हुआ और उस सड़क के भी टेंडर लग चुके हैं। उसके साथ साथ क्योंकि सिरसा एक वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है और मैं खुद वन मंत्री तो बाद में बना, उस वक्त विधायक था, आप सिरसा पधारे थे, हम सब ने आपसे कहा था कि हमारी सिरसा की वाइल्ड लाइफ भी बचे, हमारे वन्य जीव भी बचे, हमारा वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित रहे और हमारे जो थानागाजी और उससे क्षेत्र के लगे हुए लोग हैं, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लगे हुए जो लोग हैं, उनके हितों की रक्षा हो। क्योंकि वन विभाग बार बार हमको आने जाने के लिए, आवागमन के लिए हमको मना करता था, उस आग्रह को आपने स्वीकार किया और 2600 करोड़ की एविलेटेड रोड जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होगा। वो सड़क भी यदि हमें मिली है तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत से मिली है। अलवर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अलवर का शपथ ग्रहण समारोह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के IMA हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, CMHO श्रीराम शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी सहित 6 विधानसभा से आए नर्सिंग कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने नए कार्यकारिणी को मंच से शपथ दिलाई। इस मौके पर नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा ने बताया कि 28 जनवरी 2024 को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष सियाराम मीणा को बनाया गया और आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई है। अब अस्पताल में मरीजों के हित को लेकर नर्सिंग कर्मचारी पूरी आत्मनिर्भरता से कार्य करेगा और जिला अस्पताल की छवि को बनाकर रखे। डॉक्टर के साथ तालमेल बैठाकर जिला अस्पताल में बने प्रत्येक वार्ड में भर्ती मरीजों की सेवा करना उनका पहला दायित्व है। इस पर सभी नर्सिंग कर्मचारियों के साथ एक चल तालमेल बैठाकर काम करने का आह्वान किया गया। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, क्या कार्यक्रम है? 28 जनवरी 2024 को हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग से जो चुनाव हुए थे, उसमें मेरे को जिला अध्यक्ष के रूप में अलवर जिले के समस्त नर्सेज ने प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसके सानिध्य में हम लोगों ने अभी आज 9 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर माननीय मंत्री जी, हमारे अलवर के संजय शर्मा जी, श्री संजय शर्मा जी, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार और जिलाध्यक्ष भाजपा, महापौर अलवर और हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी और सभी लोग और समस्त जिले के नर्सेज और पदाधिकारीगण, नवगठित कार्यकारिणी सभी लोग एकत्रित हुए और सबने मिलकर शपथ ली और शपथ लेने के बाद नर्सेज हित में अच्छे कामों के लिए आगे एक साथ मिलकर आह्वान किया चलने का। और प्रोग्राम में आप लोग सब आए, पत्रकार आगंतुकगण, और शपथ ग्रहण समारोह में हमारे 53 लोगों ने शपथ ली है कार्यकारिणी में और सभी ने मिलके अच्छे काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया है। मैनेजमेंट के तहत लगे हुए कुछ कर्मचारी हैं, कुछ सरकारी हैं, अगर ये कुछ गलतियां करते हैं तो क्या रुख रहेगा? हमेशा कर्मचारियों को यही, मेरा तो कर्मचारियों से यही निवेदन है और यही आग्रह है, अगर मरीज हित में काम करें, अस्पताल की अच्छी छवि बना के रखें और डॉक्टर के साथ मिलकर सभी वार्डों में मरीजों की सेवा भाव रखें और अच्छे कार्य करते रहें, एक दूसरे को सहयोग करते रहें। अभी प्लेसमेंट के द्वारा कुछ जो पोस्ट पे अतिरिक्त लगाए हुए हैं, ज़्यादा लगाए हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई का तो नियमानुसार की जाएगी। जो भी PMO साहब, प्रिंसिपल साहब, कलेक्टर साहब MRS की मीटिंग में क्या निर्णय लेते हैं। क्या नाम और पद जी? नाम और पद? मैं सियाराम मीणा, जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अलवर।
थैंक यू। अलवर ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि अलवर जिले के कठुमर तहसील के मसारी ग्राम निवासी 22 महीने के बालक हरदयांश, जिसके पिता नरेश शर्मा धौलपुर के मनिया पुलिस थाने में थानेदार पद पर कार्यरत हैं। नरेश शर्मा का 22 महीने का बेटा हरदयांश गंभीर बीमारी स्पाइनल मैक्युलर एट्रोफिक से पीड़ित है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज का एक इंजेक्शन है, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है। जिन्होंने बताया कि इंजेक्शन की इतनी बड़ी राशि होने के कारण इस सब इंस्पेक्टर का परिवार इसे वहन करने में असमर्थ है और इस उद्देश्य से आज पीड़ित परिवार के साथ ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज द्वारा रैली के माध्यम से आमजन को इस कार्य में आर्थिक सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। संजय पंडित ने बताया, रैली की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से शुरू कर त्रिपोलिया, होप सर्कस, पंसारी बाजार, चूड़ी मार्केट, घंटाघर से कंट्रोल रूम आदि विभिन्न जगह पहुंची, जिसमें सर्व समाज के युवाओं द्वारा पैम्पलेट वितरित किए गए, जिसमें अकाउंट नंबर और QR कोड अंकित है, जिसके माध्यम से सीधे धनराशि सहयोग के रूप में प्रदान कर सकते हैं। युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि शहरवासियों और व्यापारियों द्वारा मात्र 1 घंटे की रैली में 1 लाख से अधिक सहयोग प्रदान किया गया। युवा अध्यक्ष ने बताया, हरदयांश 8 महीने का होने के बाद भी घटना से चल रहा है और नहीं चल पाया और इसीलिए उसे जयपुर के एक अस्पताल में ले गए और डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मांसपेशियां कमजोर है और फिजियोथेरेपी का सुझाव दिया। बाद में दूसरे अस्पताल में ले गए, कोई प्रगति नहीं हुई। वहां उनका अनुवांशिक प्रशिक्षण किया गया, जिसके बाद उसकी बीमारी के बारे में पता चला। रैली में हरदयांश के चाचा राहुल शर्मा, पंकज शर्मा, हरिओम कटारा, डॉक्टर संदीप सैनी, राहुल पटेल, संजय पंडित, कुणाल तिवारी, पीयूष पंडित, धर्मवीर पराशर, विवेकानंद शर्मा, गोपाल शास्त्री, नरेंद्र तिवारी, चित्रजन तिवारी, दौलत शर्मा, लखन जोशी, उमेश शर्मा, सचिन तिवारी, प्रियांशु दीवान, धर्मराज मीणा, नितेश शर्मा, जगमोहन सैनी, दिलीप शर्मा, अनीता जोशी, राहुल यादव, आदित्य शर्मा, लवी जैमन, अनिश शर्मा, मनीष कुमार, दुर्गेश सिंह, लोकेश पराशर, विजेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर, जयप्रकाश, बिन्ना मसारी, विपिन कटारा, योगेंद्र सिंह, नीरज भारद्वाज, मोहित शर्मा, महेश यादव, धर्मराज मीणा, शुभम भारद्वाज, धर्मराज मीणा, भगवत शर्मा आदि चिराग बड़ी संख्या अलवर जिले के कठुमर निवासी नरेश शर्मा जी, जो कि पनिया धौलपुर थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर है, उनका 22 वर्षीय सुपुत्र, जिसको एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज SMA-2 बीमारी है, कि उसका यदि उसको एक 17 करोड़ का इंजेक्शन नहीं लगता है तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। उस उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है कि उस बच्चे को समुचित उसकी इलाज मिले। उसको लेकर आज यहाँ पर अलवर में सर्व समाज के लोग जगन्नाथ मंदिर पर एकत्रित हुए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि उसका इलाज सुचारू हो, तो यहाँ पर आर्थिक सहायता उनको मिल सके। इस उद्देश्य में आज एक रैली जगन्नाथ जी मंदिर से लेके और पूरे अलवर शहर के भिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निकाली जा रही है और उद्देश्य हमारा ये है कि उस बच्चे का इलाज समय पर हो। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, विविध फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा।
खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193। के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए जन जागरण व चेतना अभियान के तहत ठिकाना गंगा बाग के महंता प्रकाश दास ने ठिकाना गंगा बाग पर आयोजित एक धार्मिक सभा में राजस्थान की गोचर भूमि को अतिक्रमण हटाकर मुक्त करने की मांग करते हुए गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग करते हुए सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ एक पर अब हर खबर पर होगी नजर। के अभाव में गोवंश गड्ढे सहित अन्य स्थानों पर चोटिल हो रहा है, वहीं आवारा गोवंश मानव को चोटिल कर रहे हैं, लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। आखिर क्यों? रविवार को भी एक ऐसा ही हादसा घटित हुआ कि एक गोवंश सब्जी मंडी के समीप कुंडे का पटाव टूटे होने के कारण विचरण करते हुए उस कुंडे में जा गिरा। इस घटना की सूचना नगरपालिका प्रशासन को दी गई। सूचना के तुरंत बाद नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने इस मामले की सूचना नगरपालिका कर्मचारी जुगनू तांबोली को दी, जिस पर जुगनू तांबोली की टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर गोवंश को क्रेन की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। अलवर में श्री दुर्लभनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति के तत्वाधान में 12 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने रविवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सामूहिक विवाह समारोह में 38 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और संजय शर्मा सहित सर्व समाज के जागरूक लोग भाग लेंगे। अध्यक्ष श्री दुर्लभनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति खटीक छात्रावास अलवर आप सभी का आगामी 12 मार्च खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन जो दशहरा मैदान पर होने जा रहा है उसमें आमंत्रित करता हूं। और
सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चियां यहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारें। यह कार्यक्रम 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 मंगलवार को दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन दिलावर साहब, माननीय राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी, श्री बाबूलाल नागर पूर्व मंत्री, श्री ज्ञानदेव आहूजा साहब पूर्व विधायक, श्री रमेश खींची जी विधायक कठूमर और श्री जय आहूजा साहब सामाजिक कार्यकर्ता रामगढ़, इनके अलावा और भी जनप्रतिनिधि हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी भी इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं आने की, समय के वो देखेंगे। और भी बहुत सारे इसमें जो हैं राजनीतिक जो लोग हैं वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और 38 जोड़ों का इस बार सामूहिक सम्मेलन में पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा, जो एक भव्य कार्यक्रम से शुरुआत होगी। आने वाला जो 12 तारीख को कंपनी बाग मंगल परिणय, यहाँ पर सभी बारात एकजाई के रूप से वहाँ से निकलेंगी और वहाँ से निकलते हुए कंपनी बाग से होते हुए होप सर्कस होते हुए भगत सिंह चौराहा से और सीधा खटीक छात्रावास चलते हुए और दशहरा मैदान पर पहुँचेंगी। लगभग 10,000 लोगों की इसमें पहुँचने की उम्मीद है। उसी हिसाब से हमने व्यवस्थाएं की हैं और हमारे सारे जो वॉलंटियर्स हैं इसमें तैनात रहेंगे सेफ्टी के अनुसार भी, और महिलाओं के लिए अलग से वॉलंटियर हैं जो इसमें महिला वॉलंटियर्स होंगी। समाज का कार्यक्रम है, सभी लोगों को, सब समाज को भी हम ये उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे और आपसी सद्भाव और समरसता की भावना को ध्यान में रखते हुए हम एकजुट होकर के सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अभी तक कितने सामूहिक विवाह में, मतलब कितने जोड़ों का विवाह करवा चुके हैं? अभी तक 12 सामूहिक विवाह हम इस समिति के माध्यम से कर चुके हैं, जिसमें 157 जोड़ों का हम सफलतापूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करा चुके हैं। ये जो है 38 जोड़ों का ये अब हो रहा है, अब की बात। इस बार सबसे ज़्यादा संख्या है। इससे पहले हमने जो खटीक समाज में महिला उत्थान के लिए जो हमने रथ यात्रा शुरू करी थी, उसका ये परिणाम है जो पूरे राजस्थान में होते हुए आई थी और इसलिए ये संख्या बढ़ी है, लोगों में चेतना आ रही है। और सामूहिक विवाह का उद्देश्य यही है कि ये दहेज प्रथा खत्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। सरकार अनुदान दे रही है आपको? बिल्कुल, सरकार इसमें अनुदान देती है, उसके लिए हमने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है और वो हर वर्ष मिलता है। इस बार भी हमने अप्लाई किया है। कठूमर क्षेत्र के नौजवानों की प्रेरणा स्रोत बनी सेना की 19 जाट वॉलंटियर की वापसी पर जाट व सर्व समाज ने कठूमर अहिंसा सर्किल के पास जेसीबी से फूल बिखेर कर स्वागत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जाट वॉलंटियर के कर्नल रोहित गुलेरिया, कर्नल सुमित लुहास, लेफ्टिनेंट सुभाष का क्षेत्र के फौजी विक्रम सिंह, मुफ्तल लाल हवलदार, सतवीर शामवीर, दिलीप सिंह, अजीत सिंह, महावीर सिंह, रिंकू सिंह, अध्यक्ष जाट समाज कल्लूराम चौधरी, सरपंच समय सिंह, रणवीर सिंह, काकरोली, देवेंद्र सिंह गैटोर, टैगोर, लोकेश रानोत, लखन दुहीर, राजवीर सिंह बद्री पीटीआई के अहिंसा सर्किल के पास नगर रोड पर दोनों ओर जेसीबी मशीन लगाकर करीब 1.25 क्विंटल फूलों से स्वागत किया गया, जिससे पूर्व सुबह रिको परिक्षेत्र में वॉलंटियर के करीब 400 कार्मिकों को क्षेत्र के लोगों ने भोजन कराया। गौरतलब रहे कि सेना की 19 जाट वॉलंटियर ने सोखरी की रूंद रिको परिक्षेत्र में 40 दिन का कैंप किया और आसपास के करीब 50 युवकों को प्री अग्निवीर प्रशिक्षण दिया था। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोशता, हमसे जो टकराएगा, खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी नजर।